नमस्कार। आज हम बात करेंगे कांग्रेसियों की और कांग्रेस में जो समर्थक, जो पत्रकार हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनकी, और राहुल गांधी को कैसे वो बेवकूफ बनाते हैं। मतलब ये पराकाष्ठा है। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। इंडिया गठबंधन कहें, इंडिया गठबंधन कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और इंडिया गठबंधन जो लोकसभा चुनाव के पहले बना था, एक मजबूत गठबंधन का अल्टरनेटिव के रूप में सामने आया था, बिखर गया, बिल्कुल जहां तहां फैल गया है। डीएमके बाहर है, सीपीएम बाहर है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल मना कर दिया, नहीं आएंगे। टीएमसी के कहने पे 2 साल बाद मतलब बैठक बुलाई गई है, टीएमसी टूटे गाड़ पे है। उसके सारे एमपी जो हैं, शुभेंदु शेखर राय जो राज्यसभा के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा में 20 एमपी टूटने वाले हैं। ये सब बिखरे हुए वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज चल रहा है, वो सब बिखर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बहुत मजबूत होकर उभरे हैं। इतने मजबूत होकर उभरे हैं कि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि अगले साल जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और उनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। और पता नहीं क्या सुनामी आ रही है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं। और मैं चैनलों पे जो सुन रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूं उनके समर्थकों का, वो उसको सही साबित करने में तुले हुए हैं। इस पूरे मामले को आखिर ये क्या है और कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी को, मतलब उनकी जो भी गलतियां हो, उससे ज्यादा ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं गांधी परिवार को, जो उनके साथ समर्थक बन के चिपके हुए हैं, ये ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये समझना जरूरी है बिटवीन द लाइन्स, इसकी भूमिका क्या है और कैसे बेवकूफ बनाते हैं। तो जैसे अगर इंडिया गठबंधन के लोग हार रहे हैं, अगर वो इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रहा है, अगर इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, तो सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन का जो पहली पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो धुरी में है, वो मजबूत कैसे हो रही है। भाई, विपक्षी में जितनी ही पार्टियां हैं, अगर वो मजबूत होगी तो विपक्ष के जो प्रमुख विपक्षी दल है वो भी मजबूत होगा, विपक्ष पूरा का पूरा मजबूत हो जाएगा। अब उनको ये समझाया जा रहा है कि ममता बनर्जी अगर हार गई हैं और कमजोर पड़ गई हैं, तो भले उनके 20 सांसद जो हैं राज्यसभा से लोकसभा से चले जाएं, भले उनके 9 सांसद राज्यसभा से चले जाएं, वो भाजपा में शामिल हो जाएं, भाजपा के सांसदों की संख्या 260 बढ़ जाए, पहुंच जाए 240 से, जो अकेले दम पे राज्यसभा में वो बहुमत में आ जाए भाजपा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी बहुत मजबूत हो गए हैं। और राहुल गांधी मजबूत क्यों हुए हैं? ये नहीं कि भाजपा कमजोर हुई है, भाजपा तो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है, वो इसलिए कि ममता बनर्जी कमजोर हुई है। ये होता है, ये समझाने का तरीका। और ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा अवसर खुल गया है, बड़ा अवसर खुल गया है। वहां का जो मुस्लिम वोट बैंक है, वहां के जो भाजपा के विरोधी वोट बैंक है, अब तृणमूल के बजाय सब कांग्रेस की तरफ जो दौड़ते दौड़ते जाएंगे। भाई, 1977 के पहले तक कांग्रेस थी, उसके बाद तो कांग्रेस वहां है ही नहीं। अब सवाल यह है कि ये 50 साल के बाद जो है वो कांग्रेस के लिए सब क्यों आ जाएंगे? और आपका तो संगठन भी नहीं है वहां पे। तृणमूल के साथ अगर हो, तृणमूल अगर मजबूत हो, उसके साथ लड़े, आपस में न लड़े तो मजबूत हो सकते हैं। लेकिन पूरा सब कुछ होते होते, गठबंधन बनाते बनाते, अगले 5 साल में क्या 2029 में ये स्थिति में कांग्रेस आ जाएगी कि वहां 42 जो सीटें हैं उसमें से 10 भी जीतने की स्थिति में हो जाए, 15 भी जीतने की स्थिति में हो जाए? क्या जो राहुल गांधी को समझा रहे हैं कि आप बहुत मजबूत हो गए राहुल, इनके कमजोर होने से, ममता बनर्जी के, वो ये बता पाएंगे? उनका ये सिर्फ एक तर्क ये भी है, दूसरा तर्क ये भी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब विपक्ष में कोई बचा नहीं। स्टालिन वहां हार गए, जो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब समझते थे, क्षेत्रीय छत्रप मानते थे अपने आप को, कांग्रेस साथ में थी। और जैसे ही हारे कांग्रेस तत्काल वहां से अलग हो गई डीएमके से, और वो टीवीके के साथ चली गई। तो स्टालिन भी नहीं रहे, इधर नवीन पटनायक थे वो भी नहीं रहे, ममता बनर्जी भी नहीं रही, उधर उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ गए, उनकी पार्टी टूट गई, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो है वो रह गई केवल,
उधर शरद पवार जो है वो खत्म हो गए, उनकी पार्टी टूट गई और एक मतलब एनसीपी शरद पवार बना के हैं और वही कब तक हैं कह नहीं सकते हैं। तो वो तर्क ये दे रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं विपक्ष में, और विपक्ष में कोई है नहीं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली अपना चुनाव हार चुके थे, अगर पंजाब वो हार जाते हैं तो वो आम आदमी पार्टी भी खत्म हो जाएगी, यानी कि पूरे देश में भाजपा बनाम जो है कांग्रेस चलेगा। भाई ये अगर भाजपा बनाम कांग्रेस चलने से राहुल गांधी मजबूत अगर हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मूला तो बता दें। जहां जहां राहुल गांधी हैं, जहां जहां कांग्रेस है, कांग्रेस बनाम भाजपा है, वहां वहां कांग्रेस क्या कर रही है? भाई अगर आप ये कह लें कि पिछले 30 सालों से गुजरात में कांग्रेस क्या कर रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या कर रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्या कर रही है, राजस्थान में कांग्रेस क्या कर रही है, हरियाणा में 15 साल तीसरी बार जीत गई भाजपा। सवाल यह है कि आपको जब तक नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अल्टरनेटिव व्यवस्था लेके नहीं आइएगा, जनता को एक अल्टरनेटिव सुझाव नहीं दीजिएगा, तो अपने आप गिर जाए इसमें कैसे हो सकता है? और विपक्ष अगर कमजोर हो गया, ममता बनर्जी हार गई तो आप मजबूत हो गए। अब ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी जो है वो चूंकि हार गए हैं, हाशिए पे चले गए हैं, तो अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मौका है वहां उनको छोड़ करके और कांग्रेस अकेले दम पे लड़े, तो उसका जो दलित, ब्राह्मण और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उसके पास आ जाएगा। और समाजवादी पार्टी के साथ भी यही बात हो रही है कि हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने में, और जिस ढंग से ये राहुल गांधी को लोग चढ़ा रहे हैं ऊपर में चने के झाड़ पे, वो कहीं ये कहना दे कि मैं तो इतनी सीटें लूंगा, मैं इतनी सीटें लूंगा, मैं 70 पे लड़ूंगा, मैं 100 पे लड़ूंगा, और समझौता ना हो पाए, और समझौता हो भी तो वो अंतिम समय में जाके हो और कई सीटों पे मतलब फ्रेंडली फाइटिंग हो, जैसे वो हुआ था बिहार में, और अंत में कुछ नहीं निकल के आए। तो ये जो तर्क दिया जा रहा है आज की बैठक में, इंडिया गठबंधन की बैठक, जिस बैठक में सबको एकजुट होना चाहिए था, वो पूरा का पूरा बिखर रहा है। कोई फॉर्मूला नहीं है कि कैसे हम इस बिखरते हुए विपक्ष को एक करें। सिर्फ एक फॉर्मूला है कि राहुल गांधी के अलावा कोई भी विपक्ष में न दिखे, विपक्ष में एकमात्र चेहरा दिखे वो राहुल गांधी का दिखे, और जनता जिस दिन भाजपा से या मोदी सरकार से नाराज हुई तो उसके पास राहुल गांधी को चुनने के अलावा कोई उपाय नहीं बचे। क्या ऐसे मतलब ये आप विकल्प बन सकते हैं? राहुल गांधी ने कितनी सभाएं की आसाम में, सीधी सीधी लड़ाई थी इस बार, पूरे आसाम की पॉलिटिक्स का क्या रहा? और अगर अल्टरनेटिव बनना भी था, अगर अब ममता बनर्जी कमजोर हो जाती और आप मजबूत होते, तो आपने कितनी सभाएं की पश्चिम बंगाल में? पार्टी को मजबूत करने के लिए पिछले दिनों में आपने क्या किया? तो सिर्फ जो चाटुकार हैं आपस में चाट बैठे हुए और सबको समझाते हैं, वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। जहां जहां नुकसान होता है, जहां लगता है कि भाई उनको अब आत्ममंथन करना चाहिए, अब आगे कैसे इसको ठीक करें, उस पर चर्चा करने की जरूरत है, तो वहीं पे अड़ जाते हैं कि नहीं बहुत मजबूत हो गए। मतलब आप गुहा के पीछे पड़ गए। रामचंद्र गुहा बोले उन्होंने क्या कह दिया भाई? अगर वो ये कह रहे हैं कि आप आज 12 साल हो गए और मोदी का आप सीधे सीधे कोई टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, बार बार चुनाव हार रहे हैं, एक नए नेतृत्व की जरूरत है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हकीकत है, अगर नया नेतृत्व नहीं चाहते हैं तो राहुल गांधी ही अपने को नए क्लेवर में नए सिरे से ढालें, उनको उभारें। सिर्फ ये कि हर गलती को भी, जैसे कालिदास के बारे में कहा था कि जिस डाल पे बैठे थे और उसे वो काट रहे थे, तो कहा गया कि सबसे बड़ा मूर्ख यही है, और बाद में उनको ले जाके खड़ा कर दिया गया वो राजा के यहां दरबार में।
और वहां पे वो मुक्का दिखाएं तो कहेंगे देखो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड एक है, अगर थप्पड़ दिखाएं तो कहेंगे 5 जो है तत्वों से शरीर बना हुआ है। मतलब ऐसे मतलब आप जो भी है वो जो भी कर रहे हो उसको आप सही साबित करने लगे और बहुत महान बताने लग जाएं। ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ज्यादा बड़ा नुकसान जो है वो इनके ये चाटुकार जो पत्रकार भी हैं और जो कांग्रेसी भी ये कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।